मोक्षमार्गस्य नेतारं भीत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। तो महाव्रतों को स्थिर रखने के लिए 5-5 भावनाएं बताई हैं। तो उन 5-5 भावनाओं में से अभी अपन ने कुछ भावनाएं देखी थी। अहिंसा व्रत की भावना देखी थी, फिर सत्य व्रत की भावना देखी थी। अब अचौर्य व्रत की भावना ध्यान से सुनने योग्य है। क्रोध लोभ ये तो हो गया था। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। शून्यागार का अर्थ होता है खाली वास्तु, जहाँ कोई नहीं है, किसी का स्वामी भी कोई उसका वो भी नहीं है, वहाँ पर निवास करने वाला नहीं है, खाली पड़ा हुआ कोई अगार है। अगार का अर्थ होता है भवन, वास्तु, घर। तो वहाँ साधु अगर रुकते हैं तो अचौर्य व्रत की रक्षा होती है, उनको किसी स्थान आदि की चोरी का दोष नहीं लगता। फिर दूसरा लिखा है विमोचितावास, जो किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, समुद्री तूफान आदि के कारण अथवा कोई आगजनी आदि संबंधी घटनाओं के कारण शासन द्वारा इवैक्यूएट करवाते हैं ना, वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है, कहीं दूसरी जगह ले जाते हैं सुरक्षा के लिए। तो ऐसे कोई खाली स्थान पड़े हुए हैं बहुत समय से, जो खाली कराए जा चुके हैं, अब वहाँ पर कोई नहीं है, तो साधु वहाँ पर रह सकते हैं, उनका अचौर्य व्रत सुरक्षित रहेगा, ऐसे स्थान पर रुक सकते हैं। फिर परोपरोधाकरण, और क्या करने से चोरी का दोष नहीं लगेगा साधु को, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अगर कोई और आकर के वहाँ पर जहाँ वो ठहरे हैं, अगर कोई और आकर के ठहर जाए तो ये कुछ बोलेंगे नहीं उसको। ये नहीं बोलेंगे कि मैं हूँ यहाँ पर, तुम कहीं और ठहरो, ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा बोलने से फिर वो उस स्थान का वो हो जाता है, स्वामित्व आ जाता है, और स्वामित्व बिना पूछे बिना दिए किसी वस्तु का स्वामित्व, उसी का नाम तो चोरी है। तो परोपरोध अकरण, न करना, दूसरों का उपरोध यानी दूसरों को रुकावट न डालना। फिर भैक्ष शुद्धि, ये भैक्ष शुद्धि बड़ी भारी वस्तु है। मुनि के संयम में 8 शुद्धि बताई है, और 8 शुद्धियों में भिक्षा शुद्धि प्रधान शुद्धि है। यदि भिक्षा शुद्धि नहीं है तो साधु मासोपवासी होकर के भी दूषित है, और अगर भिक्षा शुद्धि है तो प्रतिदिन आहार करते हुए भी प्रशंसनीय है। ऐसा श्लोक लिखा हुआ है मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथों में। इसलिए ये भैक्ष शुद्धि शब्द जो है, इसको समझने के लिए अपने को थोड़ा सा तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ में, आपके पास तो तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ नहीं होगा, वहाँ ऊपर भी नहीं होगा ना, राजवार्तिक भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। कोई बात नहीं, अपन यहाँ से पढ़ लेते हैं संस्कृत से। ये 8 जो शुद्धियाँ बताई हैं, उसमें भैक्ष शुद्धि यानी भिक्षा शुद्धि क्या वस्तु है वो बताते हैं। भिक्षा शुद्धि परीक्षित उभय प्रचारा, यानी साधु आहार ले रहे हैं
तो वो ये भी देख लेंगे कि वो जहाँ पर हैं खड़े हुए हैं वहाँ जीव जंतुओं का आवागमन तो नहीं है, और जहाँ से श्रावक लोग सामान ला करके उसमें से आहार प्रदान कर रहे हैं वहाँ कहीं जीवों की विराधना तो नहीं हो रही है। ये परीक्षा पहले करेंगे, ये एक बात हुई। दूसरा, प्रमृष्ट पूर्वापर स्वांग देशा विधाना, और आहार लेने से पहले अपने आगे और पीछे पिच्छी से परिमार्जन कर लेंगे और उसके बाद आहार लेना शुरू करेंगे ऐसे। फिर आचार सूत्रोक्त काल देश प्रकृति प्रतिपत्ति कुशला, फिर आचार सूत्र में यानी आचार शास्त्र में जो कथन आया है कि सूरज उगने के 3 घड़ी का काल जो होता है और सूरज डूबने से पहले 3 घड़ी का जो काल होता है वो साधु के आहार योग्य नहीं होता। तो 3 घड़ी का अर्थ होता है 72 मिनट। तो उन 72 मिनटों तक साधु आहार के लिए नहीं, कितनी भी भयानक स्थिति हो, कभी उठना पड़ता है जल्दी साधु को आहार के लिए, ऐसी शारीरिक स्थिति या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन वो उस 72 मिनट के अंदर नहीं ले सकते आहार, प्रारंभ नहीं कर सकते, उसके बाद प्रारंभ कर सकते। और उधर सूरज डूबने से पहले 72 मिनट तक समाप्त हो जाना चाहिए आहार। और स्थान और अपनी प्रकृति ये देखकर आहार लेना चाहिए। जैसे दक्षिण में अगर लौकी लेते हैं आहार में साधु, तो फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि हम लोग तो ये जानवरों को खिलाते हैं ये चीज़, ये मनुष्य कैसे खा रहे हैं। तो उनके अंदर वो जो चीज़ जहाँ लोक मान्य नहीं है वो चीज़ वहाँ नहीं लेना है। फिर अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं लेना कुछ। कैसे कोई साधु को रुक्ष वस्तु हानिकारक होती है तो उनको उस वस्तु को टाल देना, चाहे कितना भी आग्रह करे, कितना भी उससे। फिर अगर कोई कुछ इतने लाडले लोग होते हैं, भक्त लोग, वो अंजलि खोल करके अंदर डाल देते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने में आया है। तो फिर अगर कोई ऐसी प्रतिकूल वस्तु, तो उनको नुकसान होता है साधु को। रुक्ष में जिसमें रूखापन है, अब जिसको मुंह में डालो, मान लो अंतराय है। जैसे एक बात बताया मैं आपको, एक बार 12 अप्रैल के बाद हमारा विहार हुआ था कहीं से, और बुंदेलखंड की बात है, इसके गैरतगंज के आसपास विहार हुआ था। तो फिर वहाँ से सुल्तानपुर में जब हम आहार करने गए तो इतना सूख गया था गला कि हम रोटी डाल रहे थे मुंह में तो वो गिली ही नहीं हो रही थी। वो कितना भी चबाओ वो गिली ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उतना पानी नहीं था शरीर में। फिर पानी और अन्य वस्तुओं के साथ उसको गले के नीचे होता है और फिर लिक्विड लेकर के आ गए थे। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई रुक्ष आहार करा दे, रूखा सूखा, तो फिर उनकी क्या हालत होगी साधु की। तो अपनी प्रकृति के विरुद्ध आहार नहीं लेना। किसी को स्निग्ध वस्तु हानिकारक होती है, तेल और चिकनाई वाली चीज़ें, घी वाली, तो वो चीज़ें नुकसान करती है तो उसको टालना पड़ता है। मान लो कोलेस्ट्रॉल अधिक है, अगर बीपी हाई है तो फिर नमक से बचना पड़ता है। तो ऐसी अलग अलग वस्तुएं हैं। तो अब शक्कर की बीमारी है तो फिर आप मिठाई से दूर रहो तो कल्याण है उसमें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसको जानने में ये भिक्षा शुद्धि जो होती है कुशल होती है। यानी ऐसा आहार लेंगे जो संयम में साधक हो, और लाभालाभ मानापमान समान मनोवृत्ति। कोई चीज़ मिले ना मिले, कभी कभी लोग दिखाते हैं और देना भूल जाते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। कोई बहुत सम्मान के साथ देता है,
कोई ऐसे दे देता है तो कोई बात नहीं, समान मनोवृत्ति, मन की वृत्ति को समान रखना है। लोक गर्हित कुल परिवर्जन परा, फिर जो लोक विरुद्ध घर हैं उन घरों में आहार के लिए नहीं जाना है, जो समाज में मान्य नहीं है उनके आहार के लिए नहीं जाना है। चंद्र गतिरेव हीनाधिक गृह, जैसे चंद्रमा छोटे बड़े सब घरों में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही साधु भी ये छोटे बड़े का भेद न करके सबको मौका दे, ये भिक्षा शुद्धि में आता है। फिर विशिष्ट उपस्थाना, यानी जो आहार की विधि शास्त्रों में बताई हुई है, या फिर जो साधु के जो नियम आदिक बताए गए हैं, 46 दोषों से रहित, 32 अंतरायों से रहित और 14 मलों से रहित, इतने सारे 46, 32 और 14, इनसे रहित आहार ही लेना है और दूसरे प्रकार का आहार नहीं ले सकते। दीनानाथ दानशाला विवाह यजन गेहादि परिवर्जनोपलक्षिता, जहाँ पर दीन जनों को, अनाथ जनों को भोजन बांटा जाता है, जो कोई दानशाला है या फिर कोई विवाह भोज हो रहा है कहीं, तो ऐसे स्थानों पर साधु आहारचर्या को न जाए। दीन वृत्ति विगमा, आहार को जाते समय मुख मुद्रा या शरीर की चेष्टाएं ऐसी नहीं करना कि दातारों को दया आ जाए कि अरे इनको बहुत भूखे होंगे महाराज जी, अपन अच्छे से कराते हैं, ऐसा नहीं। एकदम सहज रहना, सामान्य रहना, जो भी है ठीक है, परिचय है तो है, पर अपने को दीन वृत्ति में नहीं जाना है। फिर प्रासुक आहार ग्रवेषण प्रणिधाना, ध्यान केवल इस बात पर रखना है कि वो आहार निर्दोष होना चाहिए, उसमें प्रासुक होना चाहिए, जीव जंतु नहीं होने चाहिए। आगम विहित निरवध्यासन परिप्राप्त प्राण यात्रा फला, आगम में बताई हुई निर्दोष भोजन की जो विधि है उससे प्राप्त भिक्षा को ग्रहण करके अपने प्राणों की यात्रा जिसका फल है, ऐसी वो भिक्षा शुद्धि होती है। तत्प्रतिबद्धा ही चरण संपत्ति, चारित्र की संपत्ति भिक्षा शुद्धि से बंधी हुई है। अगर भिक्षा शुद्धि छूट गई तो चारित्र की संपदा लुट गई। गुण संपद व साधु जन सेवा निबंधना, जैसे गुणों की संपदा साधुओं की सेवा से बंधी होती है, वैसे ये चारित्र की संपदा भिक्षा शुद्धि से बंधी होती है। सा लाभा लाभयो सरस विरसयोश्च सम संतोषात भिक्षेति भाष्यते। उसको भिक्षा क्यों कहा? क्योंकि कोई चीज़ मिले या न मिले, स्वादिष्ट हो या स्वादिष्ट न हो, समान रूप से संतोष धारण करने के कारण उसको भिक्षा कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ था ना, वहाँ पर अपने निगड़ी में चतुर्मास था, तो उन्होंने नमक के बदले फिटकिरी डाल दी थी। और ऐसा जबलपुर में भी हो चुका है, हमें अभी तक याद है किन के यहाँ हुआ था, क्योंकि ऐसी घटना कैसे भूल सकते। क्योंकि उसके बाद करीब 1 महीने तक दांतों में परेशानी थी। हाँ जी, आपके छोटे भाई, तो उनने भूल से वो फिटकिरी को नमक समझकर डाल दिया। और हम सोच रहे हैं कि ये आज भोजन में ये कैसा अजीब सा स्वाद आ रहा है, पर हम समझ नहीं पाए कि ये है क्या, ऐसा स्वाद क्यों आ रहा है। दाल में फिटकिरी का स्वाद कैसा लगेगा आप कल्पना करो। तो वो सब चलता रहा, और उसके बाद अंत में हमने सोचा कि ये दांत इतने खिंचे खिंचे से क्यों हो रहे हैं। फिर बाद में पता चला कि वो तो फिटकिरी थी।
ऐसे ही जबलपुर में हुआ था, अभी उनका सोना ज्वेलर्स नाम है उनके यहाँ। तो फिर राजेश जी के यहाँ पर हुआ था हार, और हम ले करके आ गए। उसके बाद उन्होंने लिया तो एक और नहीं लिया गया उनसे। तो उनने यही बोला कि कैसे ले लिया महाराज आपने तो मतलब ये आभास तक नहीं होने दिया कि ये कैसे के। तो ये ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सम संतोषात, समान संतुष्ट होकर के ले लेने से उसका नाम भिक्षा होता है। यह था जैसे सलील सालंकार युवती विरूपनीयमान घासो गौर न तदंग गत सौंदर्य निरीक्षण पर तृणमेवाति। जिस प्रकार कोई जवान बहन वस्त्र आभूषण और सुंदर अलंकारों को धारण करके जब वहाँ गायों को चारा डालने जाती है, तो गायें उनकी सुंदरता या फिर उनके महंगे आभूषण आदि को नहीं देखती, तृण में भी आती, जो चारा डाला है वो खा लेती है। बस इसी प्रकार तथा वा तृणोरूपम नानादेशस्थम यथा लाभम अव्यवहरति न योजना संपदम अवेक्षते तथा भिक्षुरपि। बस वो गाय जो होती है उसको बस घास की चिंता रहती है, तो वो अलग अलग स्थानों पर जो घास है जो ला करके मालिक ने वहाँ डाला है सामने, अब वो कोई बहन है तो डाल रही है वो, पर उसको कोई उससे मतलब नहीं है, वो उसी को खाते रहती है। उसी प्रकार भिक्षुरपि, भिक्षु भी, भिक्षा परिवेशक जन, परिवेशक का अर्थ होता है परोसने वाले लोग। तो भिक्षा को परोसने वाले जो लोग हैं वहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो उनका मृदु ललित रूप वेश विलास अवलोकन निरुत्सुक। उनकी आवाज़ें कैसी मनोहर हैं, या फिर उनके चाल ढाल का तरीका कितना आकर्षक है, या वो कितने सुंदर दिख रहे हैं, उनके कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, और उनकी चेष्टाएं कितनी मनोहर हैं, इन सब को देखने की उत्सुकता ही नहीं रहती उनको, उसके प्रति निरुत्सुक रहते हैं। शुष्क द्रवाहार योजना विशेषण चानवेक्षमाण, सूखे और गीले पदार्थों के मिश्रण विशेष को वो नहीं देखते, वहां से जो वो ला करके दे रहे हैं ठीक है। यथागतम अश्नद, जैसा आगत आ गया अंजलि में उसका भोजन करते हैं। इति गौरेव चारो गौचार इति व्यपदिश्यते तथा गवेषणेति च। तो इस प्रकार गायों के समान भोजन काल में आचरण करने के कारण उनकी जो चर्या होती है उसको गोचार कहते हैं, गोचरी वृत्ति भी कहते हैं, गवेषणा भी कहते हैं। गवेषणा शब्द जैन शब्द है, फिर पूरे हिंदी में और सब जगह प्रसिद्ध हो गया वो। गवेषणा का अर्थ खोज करना होता है। वास्तव में यहाँ पर गवेषणा का अर्थ होता है जैसे गाय घास चरती है, इधर उधर नहीं ध्यान देती, वैसे ही साधु भी शुद्ध भोजन ले लेते हैं और देने वालों की रूप सौंदर्य आदि के प्रति आकर्षित नहीं होते। यथा शकटं रत्न भार परिपूर्णम येन केनचित स्नेहेन अक्षलेपं कृत्वा अभिलषित देशांतरम वणिगोपनयति तथा मुनिरपि गुणरत्न भरिता तनुशक्तिम अनवद्य भिक्षायुरक्षम रक्षणेन अभिप्रेत समाधिपत्तनम प्रापयति त्यक्षम रक्षणमिति च नाम निरूढ़म। जैसे कोई व्यापारी है, वो अपनी गाड़ी में व्यापार का सामान लेकर के निकला है, किसी दूसरे स्थान पर उसको निकलना है, जाना है, तो कभी कभी गाड़ी में जो चक्के होते हैं वहाँ पर ऑयलिंग और ग्रीस वगैरह लगाना पड़ती है, तो फिर वो आवाज़ होने लग जाती है गाड़ी में, चेंचू आवाज़ होती है। अगर ग्रीस न लगाओ ना तो फिर आवाज़ होती है। बस इसी प्रकार ये साधु
अपने शरीर रूपी गाड़ी को लेकर समाधि रूपी पत्तन की तरफ निकले हैं, और बीच में ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ये चैं चूं करती है। जब भोजन खाली हो जाता है ना, पेट खाली हो जाता, तब ये गाड़ी चैं चूं की आवाज़ करती है। तो साधु जा कर के वो जो ऑयलिंग सेंटर और ग्रीसिंग सेंटर जो श्रावक जन होते हैं उनके यहाँ पर जा कर के वो ऑयलिंग करवा लेते हैं। यथा भांडागारे समुत्थित मनलन अशुचिना शुचिना व वारिणा शमयति गृही। जिस प्रकार खजाने में आग लग जाने पर गृहस्थ अपने कोष में जब आग लगती है तब वो मैले स्वच्छ सब प्रकार के पानी को डालकर उसको बुझाने का काम करता है। तथा यतिरपि, उसी प्रकार यति भी उदराग्निम प्रशमयति, अपने जठराग्नि जो है प्रज्वलित हुई है तो उसको सरस नीरस जो भी आहार भिक्षावृत्ति से मिल जाता है उससे बुझा डालते हैं। अग्नि शांत हो जाती है तो फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। इति निरुच्यते दातृजन बाधया विना कुशलो मुनिर भ्रमरवद आहरतीति भ्रमराहार इत्यपि परिभाष्यते। और मुनि की जो भिक्षा शुद्धि वाली वृत्ति है उसको भ्रमराहार भी कहते हैं, भ्रामरी वृत्ति। इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे भ्रमर पुष्पों का रस ग्रहण करता है, लेकिन वो पुष्प कितने भी कोमल क्यों ना हो और छोटे भी क्यों ना हो, कभी कभी छोटे छोटे पुष्पों पर भी भ्रमर बैठता है, पंख उसके चालू रहता है, वो इतना वजन देता ही नहीं है पुष्प पर कि उसका जो डंठल है वो नीचे लटक जाए, उसको बहुत बचा कर करता है और रस लेकर के आता है, उस पर एक खरोच भी नहीं आती। जबकि भ्रमर में इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी में गड्ढा कर सकता है। मूढ़बिद्री में एक मंदिर है जहाँ पर सरस्वती माता विराजमान है। उस मंदिर के आप दर्शन करेंगे ना तो वहाँ के जो खंभे हैं उन खंभों पर भ्रमरों ने बहुत सारे अपने घर बना रखे हैं, कई छेद हैं ऐसे बड़े बड़े, पर वो भ्रमर पुष्पों को क्षति नहीं पहुंचाते। इसी प्रकार साधु ने अपने कर्मों को काट करके बहुत सारे अंतरंग आवास बना रखे हैं। धर्म ध्यान आज्ञा विचय का घर बना रखा है, अपाय विचय का, विपाक विचय, संस्थान विचय, बहुत सारी कॉलोनीज बन गई अंदर। लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे के घर जब जाते हैं भोजन के लिए तो श्रावकों को बाधा नहीं पहुंचाते, उनको तकलीफ नहीं देते। तो इसको भ्रमराहार कहते हैं। फिर येन केनचित प्रकारेण स्वभ्रपूर्ण वद उदर गर्तम अनगारः पूरयति स्वादुनेतरेण वेति स्वभ्रपूर्णमिति च निरुच्यते। जैसे घर में कहीं कोई टाइल्स या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कुछ उखड़ जाता है, कभी कभी ज़मीन का कुछ हिस्सा उखड़ जाता है, तो फिर वहाँ पर वो क्या करता है, रेत मिट्टी या फिर सीमेंट या कुछ भी डाल करके उसको भर देता है। वैसे ही साधु भी जब ये गड्ढा खाली हो जाता है पेट का तो गृहस्थ के यहाँ जा करके स्वादिष्ट और नीरस दोनों किसी भी प्रकार के आहार से उस गड्ढे को भर देते, तो इसको स्वभ्र पूरण कहते हैं। ये भिक्षा शुद्धि है। और ये भिक्षा शुद्धि जो है इसमें वो विधि भी सम्मिलित है जो आहार की विधि जिनेंद्र भगवान ने जैन साधुओं के लिए बताई है। वो विधि जो है उसको आजकल लोग नवदा भक्ति बोलने लगे हैं। वस्तुतः वो नवोपचार विधि है शास्त्र में, नवोपचार विधि, अथवा उसको नव पुण्य भी कहा जाता है। पुण्य का अर्थ पवित्र, नव पवित्र क्रियाएं, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, 4 शुद्धियाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। इसको अशन शुद्धि भी कहते हैं, ऐष्णा शुद्धि भी कहते हैं। तो अब इसमें कई लोग प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वर्तमान में किन्हीं संघों में केवल मुनियों की नवोपचार विधि होती है
और अन्य संघों में सभी की होती है। तो फिर लोग पूछते हैं कि शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि जहाँ पर अगर गुरु कह रहे हैं, अपने अपने शिष्य को गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसा चलना है, तो फिर वो वैसा चलेंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन शास्त्र की प्रक्रिया क्या है, ये प्रश्न कई बार आता है कि आप ये बताइए कि आगम में क्या है। तो फिर उसका उत्तर ये है, जैसे मुंगावली में हमारी चर्चा हुई थी समय सागर महाराज जी के साथ, 2 घंटे चर्चा हुई थी। हमने 4 ग्रंथ बताए थे उनको, चारित्र पाउड, मूलाचार, रत्नकंड शावकाचार और पद्म पुराण। लेकिन हम आपको दूसरे 2 ग्रंथ बताते हैं। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा है, ये लिखा है वसुनंदी श्रावकाचार गाथा 234, वसुनंदी श्रावकाचार गाथा 234। असणं पाणं खाय्य सायमिद चौविहो वराहारो पुवृत्तणव विहाणी हिति विहपत्तस दायवो। त्रिविध पत्तस, त्रिविध पात्र के लिए। असणम पाणम खाय्य सायमिदि चौविहो वराहारो दायवो। तीनों पात्रों के लिए 4 प्रकार का आहार देने योग्य है। कैसे देने योग्य है, कोई विधि है कि नहीं है? तो बोलते हैं कि पुवृत्त नव विहाणी, पूर्व कथित जो नवोपचार विधि है तत्पूर्वक देना है तीनों पात्रों के लिए। अब यहाँ पर कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में भी ऐसा ही कथन आया है। तिविहे पत्तम निसया सद्धाई गुणी संजुदो नाणी दानम जो दे दिशयम नवदानवी संजुतु। अतिथि संविभाग व्रती कौन होता है? दूसरी प्रतिमाधारी जो होता है ना, उसके पास अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत है। तो वो क्या, उसका कैसा क्या स्वरूप है अतिथि संविभाग व्रती का? तो बोलते हैं कि जो सदा तिविहे पत्तम्मी, त्रिविध पात्रों में सद्धाई गुणे संजुदो नाणी, श्रद्धा आदि 7 गुणों से संयुक्त होकर जो ज्ञानी नवदान विहि संजुत्तो स्वयं दानम देदी, 9 दान विधि पूर्वक स्वयं दान देता है, वो अतिथि संविभाग व्रती होता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तीनों पात्रों के लिए। तो 3 पात्र कौन है? तो हर जगह साफ लिखा है कि उत्तम पात्र महाव्रती है, मध्यम पात्र देशव्रती है और जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। मिथ्या दृष्टि कुपात्र है और व्यसनी जो है वो अपात्र है। ऐसे पात्रों के भेद दिए उन्होंने। तो फिर सत्पात्र के 3 भेद, कुपात्र मिथ्या दृष्टि जीव और अपात्र जो व्यसन आदि में लगा हुआ है और मिथ्या दृष्टि भी है, वो अपात्र है। तो अपात्र को दान देने का फल अपने लिए हमेशा हानिकारक होता है। कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है, 1 पल्ले की आयु होती है कुभोग भूमि में और सुखी रहते हैं वो। बस उनका आकार प्रकार बिल्कुल विकृत होता है, यानी शरीर मनुष्य का है तो चेहरा जो है जानवरों का है। ये कुभोग भूमि के मनुष्यों की ये स्थिति होती है। उनको म्लेच्छ की श्रेणी में गिना जाता, आर्य नहीं माना जाता। पर ये सत्पात्र के 3 भेद हैं। तो इन 3 भेदों में ये नवोपचार विधि
कैसे की जाएगी, प्रश्न उठता है कि नहीं? या फिर आपको अभी ये बात थोड़ी स्पष्ट हो पा रही है कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि ये अतिथि संविभाग व्रती, यानी जो शिक्षा व्रत है, अतिथि सत्कार नाम का जो शिक्षा व्रत है, अतिथि संविभाग नाम का जो शिक्षा व्रत है, उस शिक्षा व्रत में तीनों पात्रों को नवोपचार विधि से आहार देना होता है। तो तीनों पात्रों में जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो तो गृहस्थ होता है, और जो देश विरत है उसके दो भेद हैं, एक संघस्थ देश विरत और दूसरे गृहस्थ देश विरत। तो फिर गृहस्थ की वो 3 प्रदक्षिणा लगाएगा, पाद प्रक्षालन करेगा, उसको सिर पर लेगा, ये सारी बातें कैसे बनेगी? तो इसका समाधान एकदम सरल है। उस व्रत का नाम देख लो क्या है। पहला शब्द क्या है? अतिथि, है ना? शिक्षा व्रत में ये अतिथि संविभाग है। तो ये जितने भी गृहस्थी के माया जाल वाले लोग हैं वो अतिथि की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उनको तो निमंत्रित करके भोजन कराया जा सकता है, लेकिन जो भिक्षा पूर्वक आहार लेते हैं उनको ही अतिथि कहते हैं। और वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, मुनि, आर्यिका और क्षुल्लक। 11 प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमाधारी में जितने भी वो विभाजन है वो सब ले लो। उसमें मुनि को ले लो, आर्यिका को ले लो, 11 प्रतिमाधारी को ले लो। और इस पर आचार्य शांति सागर महाराज श्री के यहाँ क्या व्यवस्था थी, आचार्य वीर सागर महाराज श्री के यहाँ क्या व्यवस्था थी? अभी दादाजी को आपको स्मरण है कुछ? उस समय की विधियां आपकी स्मृति में है? वही बात है, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, हमारा सिर्फ इतना ही प्रश्न था कि वहाँ आचार्य शांति सागर महाराज जी के संग में जो क्षुल्लक महाराज थे या क्षुल्लिका माताजी थी, उनके आहार दान की जो विधि होती थी आपको ध्यान में नहीं है? हाँ, वो तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी पता लगा कि वीर सागर आचार्य महाराज के यहाँ पर भी ये पूरी विधि होती थी। फिर हमने आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, हमारे गुरु के गुरु, उनके शिष्य से भी पूछा। उनके एक शिष्य भी हैं पर वो अभी विद्वान हैं, उनसे हमने पूछा कि जब आप दीक्षित थे, आपकी दीक्षा किसी कारणवश कर्म के उदय से वो हो गई, आप अभी विद्वान हैं, पंडित हैं, तो जब आप क्षुल्लक महाराज थे तब आपकी क्या विधि होती थी? तो बोलते कि मेरी पूरी विधि होती थी, बोले मेरी पूरी नवदा भक्ति होती थी। ऐसा उनने खुद बोला, श्रवण बेलगोल की बात है, पंडित दीपचंद छावड़ा जी, ज्ञान सागर महाराज जी के शिष्य स्वरूपानंद क्षुल्लक महाराज थे वो, और उनकी फोटो देखनी है आपको? आपको दिख जाए तो अच्छी बात है। तो ये आचार्य श्री कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ज्ञान सागर महाराज जी की संलेखना चल रही है, वो यहाँ पर ऐसे लेटे हुए हैं घास फूस के अंदर, और ये क्षुल्लक महाराज जो हैं स्वरूपानंद महाराज जी हैं, जो उनके दीक्षित हैं। ये संलेखना के चित्र हैं उनके, संलेखना के समय उनको आहार दान दे रहे हैं। और देखिए ये वैयावृत्य कर रहे हैं, ये आचार्य श्री कर रहे हैं, और फिर ये क्षुल्लक स्वरूपानंद जी हैं। और ये चित्र भी देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो इनसे क्षुल्लक जी से हमने पूछा था कि आपके कैसा क्या होती थी वहाँ पर आहारचर्या? बोले कि मेरी पूरी होती थी, बोले मेरी पूरी विधि होती थी।
तो आचार्य शांति सागर महाराज जी के यहाँ भी ये सब होता था। फिर चारित्र चक्रवर्ती में ये लिखा है कि क्षुल्लकों के पैर नहीं धुलाना, और ये पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी ने लिखा है, और वो आचार्य श्री की उसमें जीवनी में ऐसा लिख रहे हैं। पर इधर अपन देखें कि आचार्य श्री के द्वारा दीक्षित जो साधु थे, जिनको आचार्य पद भी प्राप्त हुआ कालांतर में, ऐसे आचार्य कुंतु सागर महाराज, आचार्य सुधर्म सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शांति सागर महाराज से ही दीक्षित थे। तो उन्होंने, आचार्य कुंतु सागर महाराज जो हुए हैं ऐनापुर वाले, अभी तो बहुत पहले उनकी संलेखना हो चुकी है, वो 23 घंटे मौन रहते थे और 1 घंटे संस्कृत में उपदेश करते थे, और जो शब्द जनता नहीं समझ पाती थी उसको सरल करके हिंदी में बता देते थे। तो उन्होंने श्रावक धर्म प्रदीप नाम का एक ग्रंथ लिखा, और श्रावक धर्म प्रदीप ग्रंथ का अनुवाद पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने किया, कटनी वाले। तो उस अनुवाद में अपन देख लेते हैं जरा सा। ये स्वीयेषु मातृपितृबंधु जनेषु मोह मन्येषु क्लेशमथवा मनसा विहाय कौपीन खंडवसनो गुरु पार्श्ववर्ती स्यात् क्षुल्लकः शुचिमनाः समताभिलाषी। क्षुल्लक के बारे में एक काव्य लिखा है उन्होंने, काव्य क्रमांक 211, और इसमें लिखा है अनुमुनि आहाराय गच्छन्ति, मुनि के बाद आहार के लिए निकलते हैं। प्रतिग्रहानंतरम श्रावकस्तम उच्चासने विनिवेशयेत्। पड़गाहन के पश्चात श्रावक उनको ऊंचा आसन देकर उस पर विराजमान कराते हैं। अंग्रिक्षालनंच कुर्यात्, चरणों का प्रक्षालन भी करते हैं। और यथा योग्यम अर्घ्यंच प्रदाय सम्मानादिकम, यथा योग्य सम्मानादिक करके अर्घ्य भी प्रदान करके विनयेन, विनय से, मन शुद्धि पूर्वकम काय शुद्धि पूर्वकं च आहार आदिकम अपि निर्दोषम अस्ति इति सूचयेत्। मन शुद्धि काय शुद्धि पूर्वक या आहार आदिक निर्दोष है, इस बात को सूचित करते हैं। परम श्रद्धया संतुष्टेन भक्तिवता ज्ञानवता च श्रावकेण, परम श्रद्धा से संतुष्ट, भक्ति संपन्न और विवेक संपन्न श्रावक के द्वारा धैर्य मालंब्य उदार चित्तेन, धैर्य का सहारा लेकर धीरज धारण करते हुए उदार चित्त पूर्वक स्वशक्ति अनुसारम यद दानम, अपनी शक्ति के अनुसार यद दानम, जो दान नवधा भक्ति पूर्वकम दीयते, नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाता है, तदेव ग्राह्यम भवति क्षुल्लकस्य नान्यथा, वही क्षुल्लक के लिए ग्राह्य होता है, अन्य प्रकार से नहीं। तो ये सारी चर्चा जो थी कुल मिलाकर अचौर्य व्रत को लेकर के थी। तो प्रश्न आता है कि अगर ये सब, इन बातों का अगर ध्यान न रखा जाए तो फिर चोरी का कैसे दोष लगेगा। भिक्षा शुद्धि की बात आ रही थी, तो भिक्षा शुद्धि से अचौर्य का क्या संबंध है। तो उसका उत्तर है कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग में भगवान ने एक मर्यादा बता रखी है कि इस मर्यादा के भीतर ही
आपको भिक्षाचर्या करनी है, इसका उल्लंघन करके आप भोजन नहीं ले सकते। लेते हो तो क्या होगा कि आप नियम तोड़ कर लोगे, और तोड़ कर लेने से क्या होगा, चोरी का दोष आएगा, क्योंकि जो वो आपके लिए अनधिकृत हो जाएगी वो भिक्षा। तो अनधिकृत भिक्षा लेने से चोरी का दोष लगता है, इसलिए भिक्षा की शुद्धि अचौर्य व्रत को स्थिर करती है। और अंतिम जो दिया है अचौर्य व्रत की 5 भावनाओं में से अंतिम जो भावना है वो क्या है, सधर्मा विसंवादाः। सधर्मा जनों के साथ मेरा तेरा नहीं करना। विसंवाद का अर्थ होगा मेरा तेरा को लेकर के कषाय करना। ये मेरी पिच्छी है, और भी पिच्छीधारी लोग हैं, भूल से कोई ये उठाने लग जाए तो फिर आपको लड़ाई नहीं करना उनसे। उनको बता दो कि कई बार संघ में कुछ साधु बहुत प्रेम से बोलते हैं, अरे देख लो किन के पीछे उठा रहे हो, तो इतना प्रेम से बोलते हैं कि वो देखते हैं तो फिर वो बुरा भी नहीं मानते। और अगर इसको लेकर लड़ाई होने लग जाए तो फिर चोरी का दोष आएगा। चोरी का दोष इसलिए आएगा कि कभी आप किसी और की चीज़ भी उठा लोगे और लड़ने लगोगे तो फिर उससे चोरी का दोष आएगा, इसलिए इसका त्याग कर देना है। तो इस तरह ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं थी। क्या नहीं, पहचान में आती, फिर भी एक सी रहती। जैसे अब जुड़वा बच्चे भी तो एक से रहते हैं, माँ पहचानती कि नहीं। तो इसी प्रकार जिसका जो उपकरण है वो उसको पहचानते हैं। कमंडल अगर एक से रहते हैं तो फिर उस पर नंबर डलवा देते हैं। वैसे तो कमंडल प्राय अलग अलग रहता है। दूसरे का कमंडल उठाने का भी प्रायश्चित है, बिना पूछे। अगर बिना पूछे कोई अन्य का कमंडल ले लिया तो फिर उसका छोटा सा प्रायश्चित। तो इस तरह ये बड़ा सुंदर वर्णन था। जिसको जैसा लगाओ, हमें तो सुंदर लग रहा था, शास्त्रों की बातें थी। फिर ब्रह्मचर्य के 5 भावनाएं कौन सी है तो बताते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्रेष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा 5। अब ये सायंकालीन सत्र में हमने इसको बच्चों की सरल भाषा में बताया था। स्त्री राग कथा श्रवण, यानी वो अब्रह्म संबंधी राग जिस कथा को सुनने से उत्पन्न होता है उसका त्याग कर दो। जिस चर्चा से, जिस किस्से कहानी को सुनने से मन में विषयानुराग उत्पन्न होता है, विषय विकार आता है, पाप उत्पन्न होता है, उसका त्याग करना है। ब्रह्मचर्य स्थिर होता है इससे। फिर तन मनोहर अंग निरीक्षण, उनके मनोहर अंग का निरीक्षण, उसका भी त्याग करना है। क्योंकि ठीक है, हो सकता है आपको विकार न आए, पर फिर आवश्यकता क्या है बार बार उसको घूर कर देखने की आवश्यकता क्या है। अगर आप निष्पाप है तो निष्पाप दृष्टि सौम्य होती है। घूरने वाली दृष्टि जो होती है उसमें राग द्वेष होता ही है, इसलिए घूरने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व काल में जो किया है उसका अनुस्मरण या बार बार या स्मरण करना, इसको भी त्यागना होगा। क्योंकि स्मरण करने से किसी दिन आप फिसल सकते हैं।
मान लो कामना तीव्र हो गई तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप, तो उसका त्याग कर दो। फिर वृष्यिष्ट रस, वृक्ष यानी जो गरिष्ठ भोजन होता है, और इष्ट यानी जो स्वादिष्ट भोजन होता है, जो अपने को बहुत पसंद आता है, इन दो प्रकार की रसों का त्याग करना होता है, वृक्ष रस और इष्ट रस का, क्योंकि इनके सेवन से फिर मन अपने वश में नहीं रहता। अपन जिह्वा के वश में हो जाते हैं तो मन अपने वश में नहीं रहता, ये नियम है। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य को दृढ़ करना है तो जिह्वा इंद्रिय पर काबू कर लें। और स्व शरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर की सजावट, जो अब गृहस्थ जीवन में जो एक सामान्य जो सजावट चलती है वो एक अलग विषय वस्तु है, लेकिन ऐसी सजावट करो कि सब लोग दुनिया को छोड़कर आपको ही देखने लग जाएं। तो वो एक कार्टून आया था ना उस समय, कोरोना के समय, वो कोई नए वस्त्र पहन करके कोई बहन बाहर निकली है और फिर एक कुत्ता भी वहाँ से निकल रहा है, तो वो कह रही है कि अब कोई इंसान तो नहीं देख रहा है, तू ही देख ले बोले। क्योंकि नए वस्त्र धारण करने के बाद जब तक कोई पूछ ना ले कि अरे ये नए कपड़े, तब तक के वो वस्त्र धारण करना सफल नहीं हो सकता। एक सामान्य नियम। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसी सजावट मत करो जिससे किसी को विकार उत्पन्न हो जाए, ऐसी वेशभूषा मत धारण करो जिसके किसी के मन में पाप उत्पन्न हो जाए। युग कितना भी आधुनिक हो जाए, लेकिन कषाय तो वही पुरानी चलती है। और उससे फिर आपराधिक मनोवृत्ति वाले लोग हानि पहुंचा सकते हैं। फिर अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं बता रहे हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। मनोहर और अमनोहर जो इंद्रियों के विषय होते हैं उनके प्रति राग द्वेष का त्याग रखना। नहीं तो राग होगा तो क्या होगा कि आप उसका संग्रह प्रारंभ कर देंगे, और संग्रह प्रारंभ करेंगे तो फिर अपरिग्रह छूट जाएगा। इसलिए अपरिग्रह में स्थिर रहना हो तो इंद्रियों के इष्ट विषय के प्रति राग और अनिष्ट विषय के प्रति द्वेष करना छोड़ दो। और ये प्रैक्टिकल करने की चीज़ है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। जो 25 भावना अभी अपन ने पढ़ी ना, वो सारी की सारी प्रायोगिक है। तो इस तरह 5 व्रतों की 5-5 भावनाएं यहाँ पूर्ण होती है और कुल मिलाकर के 25 भावनाएं हो जाती है। अहिंसा और सत्य व्रत की भावनाएं अपन ने पूर्व सत्र में पढ़ी थी। आज 3 व्रतों की भावना और पढ़ ली। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।